हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 14 अक्टूबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में निम्न में से किसे नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अशोक कुमार, ऑप्शन बी मीरा मोहंती, ऑप्शन सी प्रमोद अग्रवाल, ऑप्शन डी मोहन सेठ। देखिए, केंद्र सरकार ने मीरा मोहंती को प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया है। वहीं रितेश चौहान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा की हिमाचल प्रदेश कैडर के 2005 की अधिकारी मीरा मोहंती फिलहाल पीएमओ में निदेशक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी मीरा मोहंती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर 2021 को राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है? ऑप्शन ए दिल्ली हाईकोर्ट, ऑप्शन बी इलाहाबाद हाईकोर्ट, ऑप्शन सी पटना हाईकोर्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर 2021 को राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट इस मामले में लंबे समय से सुनवाई कर रहा था। इससे पहले दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने आरोप लगाया था कि जब से उन्हें सीबीआई का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है, तब से कुछ संगठन उन्हें निशाना बना रहे हैं। राकेश अस्थाना को उनकी सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले दिल्ली पीठ का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए दिल्ली हाईकोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी रूस। देखिए, जर्मन रेल ऑपरेटर डायचे वाहन और जर्मनी इंजीनियरिंग कंपनी सीमेंस ने 11 अक्टूबर 2021 को जर्मनी के हैम्बर्ग शहर से दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन लॉन्च की। इस सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को हैम्बर्ग शहर से लॉन्च किया गया था। यह ट्रेन पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में अधिक समय की पाबंद और ऊर्जा कुशल है। ये ट्रेनें मौजूदा रेल बुनियादी ढांचे पर दिसंबर से यात्रियों को ले जाना शुरू कर देगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी जर्मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जस्टिस अकील कुरैशी को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली हाईकोर्ट, ऑप्शन बी राजस्थान हाईकोर्ट, ऑप्शन सी गुजरात हाईकोर्ट, ऑप्शन डी त्रिपुरा हाईकोर्ट। देखिए, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने न्यायमूर्ति अकील कुरैशी को राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में हुआ। अकील कुरैशी ने अंग्रेजी में पद की शपथ ली। उन्होंने इस पद पर इंद्रजीत मोहंती की जगह ली है। इंद्रजीत मोहंती को त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी राजस्थान हाईकोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अमित खेरे, ऑप्शन बी सत्येंद्र नाथ रॉय, ऑप्शन सी गिरीश कुमार मिश्रा, ऑप्शन डी दीपक गुप्ता। देखिए, झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी अमित खरे को प्रधानमंत्री का सलाहकार बनाया गया है। इसकी मंजूरी कैबिनेट की नियुक्ति सचिव ने दे दी है। अमित खरे प्रधानमंत्री ऑफिस में भारत सरकार के सचिव के स्कूल और रैंक पर अनुबंध पर नियुक्त किए गए हैं। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी अमित खरे 30 सितंबर को ही उच्च शिक्षा सचिव के पद से रिटायर हुए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अमित खरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरबीआई ने श्रेय इंफ्रा के ऑडिटर हरिभक्ति एंड कंपनी एलएलपी पर कितने वर्ष के लिए किसी भी प्रकार के ऑडिट से जुड़े काम पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। देखिए, आरबीआई ने श्रेय इंफ्रा के ऑडिटर हरिभक्ति एंड कंपनी एलएलपी पर 2 वर्ष के लिए किसी भी प्रकार के ऑडिट से जुड़े काम पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि महत्वपूर्ण एनबीएफसी के वैधानिक ऑडिट के संबंध में जारी एक विशिष्ट निर्देश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की गई है।
यह पहली बार है जब केंद्रीय बैंक ने व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण किसी एनबीएफसी ऑडिटर के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 2 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 6.5%, ऑप्शन बी 9.5%, ऑप्शन सी 4.5%, ऑप्शन डी 5.5%। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत के लिए इस वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर आपका 2021 टू 2022 में 9.5% और अगले वित्त वर्ष में 8.5% की वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। भारत के बाद स्पेन में अच्छी आर्थिक स्थिति का अनुमान जताया गया है। पिछले साल यहां पर -10.8% वृद्धि रही थी, जो 2021 में सुधार कर 5.7% होने का अनुमान जताया गया है और अगले साल 6.4% होने का अनुमान है और यह भारत के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ सुधार माना जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 9.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 13 अक्टूबर, ऑप्शन डी 20 जुलाई। देखिए, विश्व भर में 13 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया विश्व भर में जो है, और यह दिवस जो है आपदा रहित समाज का निर्माण करने के लिए नागरिकों तथा सरकार को प्रोत्साहित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य आपदा जोखिम को कम करना और सुरक्षित समुदाय बनाना है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1989 में प्रत्येक वर्ष में के अक्टूबर माह के दूसरे बुधवार को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में 21 दिसंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 13 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और कौन से देश ने वर्ष 2030 के रोड मैप के हिस्से के रूप में एक फॉरवर्ड एक्शन प्लान पर सहमति व्यक्त की है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी कनाडा। देखिए, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने वर्ष 2030 के रोड मैप के हिस्से के रूप में बिजली, स्वच्छ परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित वित्त एवं अनुसंधान जैसे पहलुओं के लिए एक फॉरवर्ड एक्शन प्लान पर सहमति व्यक्त की है। इस फॉरवर्ड एक्शन प्लान के तहत बहुपक्षीय सहयोग के साथ साथ स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भंडारण, हरित हाइड्रोजन, बुनियादी चार्जिंग अवसंरचना, बैटरी भंडारण एवं नवीकरणीय ऊर्जा हेतु विशेष निवेश जुटाने की आवश्यकता सहित कई विषयों को कवर किया गया है। यह एक्शन प्लान ऐसे समय में आया है जब भारत और ब्रिटेन हरित ऊर्जा के लिए एक वैश्विक बैंक स्थापित करने की संभावना तलाश रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम ने इससे पूर्व हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में सार्वजनिक तथा निजी निवेश के 1.2 बिलियन डॉलर के पैकेज की घोषणा की थी और हरित हाइड्रोजन पर भारत के साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य के पहाड़ियों में एक नई सिकाडा प्रजाति पाई गई है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी असम। देखिए, हाल ही में नागालैंड के नगा पहाड़ियों में एक नई सिकाडा प्रजाति पाई गई है। इससे पहले मेघालय में सिकाडस सवाजना मिराविलिस और सलवाजना इम्पेरियलिस की 2 प्रजातियां की खोज की गई थी। सिकाडा हेमिप्टेरन कीड़े हैं जो अपने जोरदार, जटिल और प्रजाति विशिष्ट ध्वनिक संकेतों या आवाजों के लिए जाने जाते हैं। हेमिप्टेरन जो है वो कीड़े, जिन्हें वास्तविक बग भी कहा जाता है, ये अपने माउथ पार्ट का उपयोग भोजन खाने के लिए करते हैं। नई सिकाडा प्रजाति पूर्वी हिमालय के नगा पहाड़ियों में वर्णित प्लेटिलोमिया राधा समूह से संबंधित है। यह नियमित और समयबद्ध रूप से शाम के समय आवाज करते हैं। टिम्बल विभिन्न कीड़ों के ध्वनि उत्पन्न करने वाली झिल्ली है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी नागालैंड। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
Thanks for watching. Have a nice day. Take care.